ज्यादा रुपए नहीं दिए जा रहे थे, इसलिए कतार में खड़ा रहना पड़ रहा था। और कतार इतनी थी कि अंदर से लेकर के बाहर रोड तक कतार आती थी। मेरे आगे जो एक महानुभाव खड़े थे वो मेरे साथ के प्रिंसिपल थे। मैं सनाड़ा में था प्रिंसिपल, वो मेरे एक साथी प्रिंसिपल थे। तो उन्होंने कहा कि भाटी साहब, इस मोदी जी ने, देखो मैंने पहले आपसे कहा कि मैं राजनीति की बात का ये मंच नहीं, लेकिन राजनीति में देखो महती बात है तो करेंगे। आपके इस मोदी जी ने, मैं कभी क्या किया, मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया, देश को बहुत साल पीछे ले गया, देश को जो आजादी के लिए जितना कुछ खून बहाया वो सब व्यर्थ गया। मैंने ऐसा कहा, मैं कहा भाई साहब आपको जितना बोलना है नोटबंदी के खिलाफ वो आप पूरा बोल दो, 5 मिनट 10 मिनट, अभी अपना नंबर नहीं आएगा, काफी लंबी कतार में खड़े हैं बाहर, लेकिन बोलने के बाद में फिर मैं आपको बताऊंगा कि नोटबंदी का क्या फायदा और क्या नुकसान। वो मेरा साथी 8-10 मिनट तक उसमें जितना था वो उसने पूरा बफार निकाली अपनी, और निकालने के बाद में मैंने उससे पूछा, मैं भाई साहब अब आपकी बफार तो पूरी हो गई है, अब तो नहीं बोलोगे ना, मैं उसका जवाब दूं, आप जो काफी देर से करेंगे नोटबंदी से क्या फायदा, नोटबंदी से क्या फायदा, देश को बर्बाद कर दिया। तो अब सुन, और सुनने से पहले मैं जो पूछूं उस प्रश्न का मुझे जवाब दे। वो भी तैयार था, आतुर था कि क्या पूछते हैं प्रश्न। मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताइए, क्योंकि हम दोनों रिटायरमेंट के नजदीक थे, तो मैंने कहा कि आपका बेटा, आपका भतीज, आपके परिवार का कोई फौज में है? तो कहा नहीं। तो आपका नाती, आपका समधी, आपके दूर तक रिश्ते का कोई फौज में और बीएसएफ में है क्या? तो फिर उसने नकार दिया, नहीं सर मेरे तो न तो कोई परिवार में है, न कोई मेरा नाती है, न कोई मेरा समधी है, दूर रिश्ते तक मेरा कोई फौज मेरे बीएसएफ में नहीं है। तो मैंने कहा भाई साहब जब नहीं है तो तुम्हें मालूम नहीं कि नोटबंदी का सबसे बड़ा फायदा क्या है। घायल की पीड़ घायल जानता है। मुझे पूछ, जिसका बेटा कुपवाड़ा के अंदर अग्रिम पंक्ति में अग्रिम मोर्चे पर बैठा है और जिसके ऊपर से 24 घंटे गोलियां निकल रही है। मुझसे पूछ, जो तनसुखिया के ऊपर मेरा दामाद बैठा है सागड़ा का, और उसी यूनिट और उसी मोर्चे के ऊपर नरपत सिंह राजमत है, उसी यूनिट का 15 मैकेनाइज का जो शहीद हुआ। और ठीक उससे फिर आगे चल तुम, पूरे के पूरे पूर्वी बॉर्डर तक, हमारा जैसलमेर का जो बॉर्डर है ना, ये तो शांति में तरीके से, क्योंकि यहां पर हमारे सैनिकों को कुछ करने की कमी जरूरत रहती है, क्योंकि वहां पर देवतुल्य शक्ति तनो ट्राई बैठी है, वो उनको आगे नहीं आने देती। जब तेरा कोई नहीं है फौज में और बीएसएफ में, और जब मैं सुबह उठता हूं तो मेरी नजर सीधी, जब टीवी को चालू करता हूं तो मैं टीवी के ऊपर और कोई खबर ऊपर नहीं देखता हूं, निचली जो पट्टी वो देखता हूं, और भगवान से कहता हूं कि भगवान ऐसी कोई खबर इसमें न हो कि आज जम्मू कश्मीर में, आज तनसुखिया में, आज सिक्किम बॉर्डर के ऊपर, आज नागालैंड बॉर्डर के ऊपर कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई, देश के लिए किसी ने शहादत का कोई पाठ तो नहीं लिखा। और जब शांति होती है ना, तब नीचे से तसल्ली होती है और आराम की सांस लेते हैं। 8 दिन हो गए आज, मैंने कहा भाई साहब 8 दिन नोटबंदी के बाद में कहीं पर कोई पत्थर नहीं चला, कहीं पर कोई गोली नहीं चली, और कहीं पर भी किसी भी सैनिक ने शहादत का पाठ नहीं लिखा। तो इससे बड़ी तो नोटबंदी की, क्योंकि वो नोटबंदी जो की है और जिन रुपयों के कारण जो आतंकवादियों को देकर